चल अब देखो इधर, हमें नेक्स्ट चैप्टर चालू करना है बाइनोमियल थ्योरम, बट बाइनोमियल थ्योरम एंड पीएनसी चैप्टर काफी लिंक्ड है। कौन सा चैप्टर? हाँ, कौन सा चैप्टर बोला मैंने? पीएनसी। पीएनसी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें हर जगह पहले एनसीआर समझना पड़ेगा, फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा, जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा, अदरवाइज हर जगह यूज आएगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो इसलिए अभी हम आधा लेक्चर, एक लेक्चर आज और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत पहले पीएनसी पढ़ेंगे। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। तो हेडिंग क्या लिखी है देखो, पीएनसी रिलेटेड टू बाइनोमियल। तो हम आधा लेक्चर, वन लेक्चर ऑलमोस्ट पीएनसी पढ़ेंगे एक्चुअली, फिर बाइनोमियल पे आएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। कॉपी कर लो हेडिंग। चलो चालू करें। चलो इधर देखो, पीएनसी में अभी तुम्हें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना है कि कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब ऐड करते हैं। तो इधर देखो मेरे साथ, लेट्स से मुंबई से गोवा जाने के हमारे पास डायरेक्ट वे में ये 3 रास्ते हैं, और मुंबई से कोल्हापुर होते हुए लेट्स से ये 2 रास्ते हैं, और फिर यहाँ पे 4 रास्ते हैं। सबको क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? तो यस। पीएनसी मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, काउंटिंग कि नंबर ऑफ वेज कैसे काउंट करते हैं ना बच्चों, तो वो बाइनोमियल में समझने के लिए यूज आता है। तो इसलिए अभी हम पीएनसी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल माइंडसेट रखो काउंटिंग के बारे में, अच्छा कितनी वेज होगी यूं। सो लेट्स से मुंबई गोवा के 3 रास्ते हैं, मुंबई से कोल्हापुर के 2 रास्ते हैं, कोल्हापुर से गोवा के 4 रास्ते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? सो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर करोगे, बट आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स के पहले कोई चिल्लाएगा नहीं। एम आई क्लियर इनफ? सबको टाइम दोगे सोचने का। क्लियर बच्चों? यस। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एंड डब्ल्यू। एफ एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, गेस करो, फाइंड नंबर ऑफ वेज। क्या है फुल फॉर्म एफ एंड डब्ल्यू का? फाइंड नंबर ऑफ वेज। हाँ, क्योंकि पूरे पीएनसी में हम यही करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो एफ एंड डब्ल्यू क्लियर? फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा डायरेक्टली। 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद आंसर चिल्लाओगे। अब रुक जाओ, मुझे दूसरा क्वेश्चन भी लिखने दो। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ, डोंट बी इन अ हरी, मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए, फ्रॉम मुंबई टू गोवा। देखो 3 क्वेश्चन है, काफी एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। आई होप यू गॉट दैट। तो आराम से सोचो, 5 सेकंड सोचो, तीनों पार्ट्स एक साथ। 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड। दस सेकंड से पहले मुझे किसी आंसर ना चैट पे देखना है ना कहीं पे देखना है, तो बेटर है सोचो, बोलो मत, लिखो मत। ओके, आई थिंक सोच लिया सबने। एवरीवन थॉट तीनों पार्ट्स? यस सर। सब बच्चे तीनों पार्ट सोच लिया? मुझे सिंपलीफाइड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आंसर जिस फॉर्म में आ रहा है मुझे वो चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन चाहिए, प्लस आ रहा है प्लस चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर, मुंबई टू गोवा डायरेक्टली 3 वेज। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। नो सर। चलो सेकंड पार्ट का आंसर 8 मुझे 8 नहीं चाहिए, मैंने बोला था कुछ और बोला था मैंने। क्या आंसर है इसका? 2 into 4। कम ऑन एग्री करो। यस क्या इसका आंसर 8 2 into 4 है ना, या 2 + 4 है, या 2 + 4?
2 Why 2 into 4? Why 2 into 4? क्योंकि 4 रास्ते हैं 2 जगह से जाने। मतलब यार जिसके पीछे से आवाज आ रही है वो मत बोलो, वो म्यूट रखो। कह रहे से बिल्कुल मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड रियलिटी में बात करूं तो ऐसे भी सोच सकते हो, इस रास्ते से सर मैं गया तो आगे जाने के 4 रास्ते हैं, और इस रास्ते से गया जो चारों रास्ते हैं, तो टोटल 8 रास्ते हो गए। कैन आई से लाइक दैट? यस थोड़ा पीएनसी के लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ से मुंबई टू कोल्हापुर एंड देन कोल्हापुर टू गोवा, कम ऑन, बीच में एंड आ रहा है। यस अच्छा कम ऑन, वेवी कर्व से तुम्हें याद होगा एंड का मतलब हमेशा क्या होता है, कम ऑन, मल्टीप्लिकेशन, वाइल और का मतलब हमेशा क्या होता है, एडिशन। याद आया थोड़ा? यस तो बताओ मुंबई टू कोल्हापुर जाने के कितने रास्ते हैं मेरे पास? 2। कोल्हापुर टू गोवा जाने के कितने हैं? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 into 4, विच इज एक्चुअली 4 + 4 है, तो 4 + 4 को हम 2 into 4 लिखते हैं। कम ऑन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरह। यस तो क्या ये आप सबको समझ में आया कि कभी भी तुम अपनी वर्डिंग्स में एंड यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे बीच में? इज दैट क्लियर? यस वो एंड कैसे आ रहा है मैं वापस समझा रहा हूँ कि पहला अगर मैंने ये रास्ता चूज किया तो आगे जाने के 4 रास्ते हैं। कम ऑन, एग्री करो, 1 into 4। यस सर और मतलब प्लस, मैंने ये रास्ता चूज किया तो इसके साथ भी 4 रास्ते हैं। कम ऑन, एग्री करो। यस सर तो 4 + 4 को क्या लिख सकते हो? 2 into 4, इसलिए आंसर 2 into 4 है। बताओ, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस तो चलो थर्ड पार्ट देखो। मुंबई टू गोवा, कैन आई से मुंबई टू गोवा मतलब मुंबई टू गोवा डायरेक्टली, या मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर? बीच में क्या आ रहा है, एंड या और? कम ऑन, एंड या और? और एंड या और आ रहा है। और आ रहा है और तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, एंड नहीं आएगा, और आएगा। या तो मैं मुंबई टू गोवा जाऊंगा डायरेक्टली, या तो मुंबई टू गोवा कोल्हापुर से जाऊंगा। एग्रीड और नॉट? या आ रहा है ना यस सर यस एवरीवन? यस सर एंड और में बहुत फाइन डिफरेंस है, बट कैन आई से लॉजिक यूज करोगे तो यू विल एग्री विथ मी। या तो मैं मुंबई टू Yes, गोवा sir. डायरेक्टली जाऊंगा या फिर कोल्हापुर के थ्रू जाऊंगा। तो बीच में या आ रहा है, या मतलब क्या होता है, और? और एवरीवन एग्री विथ मी? 11 तो बताओ, मुंबई टू Yes. गोवा जाने डायरेक्टली जाने के कितने रास्ते हैं? 3। मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर के कितने रास्ते हैं? 2 into 4, वो हमने एग्री कर लिया है। और का मतलब बीच में क्या आएगा? प्लस प्लस। तो आंसर कितना हो गया? 11 वेज। बताओ, क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक? सर सेकंड पार्ट अभी भी नहीं समझा एंड के कौन एंड? एंड कहाँ है? सेकंड सेकंड पार्ट? अरे सेकंड पार्ट में मुंबई टू कोल्हापुर जाएगा एंड आगे जाएगा ना, या मुंबई टू कोल्हापुर जाऊंगा या फिर कोल्हापुर टू गोवा जाऊंगा, तो तू गोवा पहुंच जाएगा क्या? नहीं तो फिर दोनों करने हैं ना, बोथ यू हैव टू डू ना। यस बोथ करने मतलब क्या है? आई हैव टू गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड देन आई हैव टू कंटिन्यू माय जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोवा। कम ऑन, यस सर बीच में क्या आ रहा है? एंड एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। बता, क्लियर? यस सर सो क्या सब बच्चों को ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एफपीसी, एफपीसी स्टैंड्स फॉर, बोलो, फंडामेंटल बोलो बच्चों। अभी बोला मैंने, तुमने कैच करना चाहिए था। फंडामेंटल आगे एनीबॉडी? Fundamental principle of calculation. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ Counting. काउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थोड़ा बहुत अब आइडिया होना चाहिए कि कहीं भी हम एंड यूज कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है? कम ऑन, मल्टीप्लिकेशन। और यूज कर रहे हैं तो हमेशा क्या करोगे? ऐड ऐड करोगे। तो वापस इस क्वेश्चन को इस माइंडसेट से समझते हैं। देखो इधर, मुंबई टू गोवा डायरेक्टली वो तो कोई है ही नहीं, 3 रास्ते हैं। फर्स्ट पार्ट तो कोई डाउट नहीं है। एग्री विथ मी बच्चों? यस चलो, यस सर मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर जाना है, तो अब इसको ग्राउंड रियलिटी में नहीं, हम पीएनसी लैंग्वेज में बात करेंगे। कैन आई से लाइक दैट? पीएनसी लैंग्वेज। यस सर तो मुंबई टू कोल्हापुर विया गोवा को क्या लिखोगे? आई हैव टू गो मुंबई टू कोल्हापुर एंड आई हैव टू गो फ्रॉम कोल्हापुर टू गोवा। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? यस सर मुंबई टू कोल्हापुर के 2 वेज, कोल्हापुर टू गोवा के 4 वेज,
एंड का मतलब इनटू, आंसर 8 आ गया। किसी को सेकंड पार्ट में डाउट? म्यूट रख अदरवाइज। नेक्स्ट पार्ट, गुड। नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा। डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुंबई टू गोवा तो मैं या तो डायरेक्टली जा सकता हूँ या फिर कोल्हापुर के थ्रू जा सकता हूँ। या आ रहा है ना बीच में? Yes, sir. या मतलब बीच में क्या लिखोगे बच्चों, बताओ जल्दी से, लाउड वॉइस। और तो मुंबई टू गोवा डायरेक्टली, और मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर। तो डायरेक्टली के 3 वेज, और कोल्हापुर के साथ हमने डिस्कस कर लिया 2 into 4, तो आंसर 11 हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी लिखना बाद में। जिसका माइक्रोफोन ऑन है वो जूते खाएगा मेरे साथ, बहुत बड़ा। ओके, लेट्स से इन अ क्लास you have 10 boys and 15 girls. ओके, एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर इंस्टेंटेनियसली चाहिए या 5 सेकंड के बाद चाहिए? 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो पहले कोई चिल्लाओ मत, लिखो भी मत, थॉट्स में क्लियर करो। तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज। ऑन है, अभी बाहर करूंगा मैं इसको। भाविक आउट। Sorry. Find number of ways of selecting a boy. Second part, a boy. A boy मतलब तुम्हें पता है क्या मतलब है उसका? Find number of ways of selecting a girl. Third part, find number of ways of selecting a student. Last part, find number of ways of selecting a boy and a girl. ये चारों पार्ट 10 सेकंड सोचो। यस, सबने सोच लिया चारों पार्ट्स? बिल्कुल इजी पीसी। चलो फर्स्ट पार्ट, लाउड वॉइस में चिल्लाओ, यूनिफॉर्म आवाज आनी चाहिए, तब मजा आएगा। फर्स्ट पार्ट चिल्लाओ भाई, अब जल्दी से। फर्स्ट पार्ट चिल्लाओ, माइक्रोफोन। 10 10 सेकंड पार्ट 15 अब सुनना, अब धीरे धीरे। अ स्टूडेंट कैन बी बॉय। आगे आगे कंप्लीट करो सेंटेंस। और और अ गर्ल। तो क्या आंसर है बताओ? 15 plus 25 15 plus 10 करेक्ट है ना? बिल्कुल बच्चों। Yes, sir. और ये तो आप लॉजिक भी सोचोगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 है, तो 25 वेज होगी। कम ऑन, बट हमें लॉजिक अच्छा लग रहा है। 10 plus 15, एग्री करो? Yes, sir. एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग Yes, दैट sir. फाइन थॉट। टोटल स्टूडेंट 25 है तो 25 वेज से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अब मैं बॉय गर्ल के रिस्पेक्ट में भी सोच सकता हूँ। आई विल सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल, प्लस आ गया। अब तो एग्री कर रहे हो मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट पार्ट, बॉय एंड अ गर्ल। क्या लिखूं? 10 10 sir. into 15. into 15। क्या सबको अब थोड़ा समझ में आया, फील आई? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन, ये सब कॉपी तुम घर पे करना, ये सब बेसिक्स हैं। कैन आई लीव इट दैट वे कि घर पे कॉपी कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन, लेट्स से
मल्टीप्लेक्स है। यूं तो शक्ल तुमने देखी नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, है ना। कोई है हमारे बीच में जो अभी मल्टीप्लेक्स में मूवी देख के आ गया लॉकडाउन के बाद? चलो, मल्टीप्लेक्स है, उसमें 3 गेट यहाँ पे है, 2 गेट यहाँ पे है, ये एग्जिट के गेट्स हैं, ये एंट्री के गेट है, ये मान लो। स्ट्रक्चर क्लियर? यस। हाँ, अगेन 10 सेकंड्स के पहले कोई आंसर नहीं चाहिए मुझे। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच a person can enter and exit from the hall. Second part, find number of ways in which a person can enter but cannot exit from the same gate. अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देते हैं। सारे गेट से एंट्री एग्जिट अलाउड है, चलेगा? यस सर। सबने सुना क्या बोला मैंने? ऑल गेट्स एंट्री एग्जिट अलाउड। सब गेट से एंटर भी हो सकते हो, एग्जिट भी हो सकते हो, ये बेटर है। बट कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम द सेम गेट। थर्ड पार्ट, चलो 2 पार्ट ही ठीक है। चलो सोच लो जल्दी से, 5 सेकंड इज इनफ। यस, लाउड वॉइस, क्या आंसर फर्स्ट पार्ट का? Plus 5. 25. हाँ, 5 5 प्लस into 5 5. या 5 into 5? 5 into 5 into 5. इतना पढ़ाने के बाद एक बच्चे ने गलत बोला, मैं एम डिसअपॉइंटेड। बट क्या कहना है, 99% बिल्कुल क्लियर है। 5 into 5? यस यस सर। एवरीवन कम ऑन, कॉन्फिडेंस आवाज में बोलो यार। यस सर। Yes, sir. क्यों एंड, क्यों मल्टीप्लिकेशन क्यों आ रहा है? You can enter and exit. एंड आ रहा है, और मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। कम ऑन, एक से एंटर हुआ, फिर एग्जिट करने के तो 5 है ना। कम ऑन, 1 into 5। यस हाँ सर। फिर दूसरे से भी 5 है। कम ऑन, तो 5 बार आएगा या नहीं आएगा? कम ऑन, हाँ सर। तो वो क्या होता है? 5 into 5। बट कहना इसे अब ऐसे मैनुअली नहीं करेंगे, हम पीएनसी लैंग्वेज में करेंगे। यस सर। किसी को फर्स्ट पार्ट में डाउट? नो सर। ओके, सेकंड पार्ट पढ़ लो एक बार, 1 सेकंड के बाद चलाना। 1 सेकंड रुक जाओ, चलो चिल्लाओ। 5 Sir, into 4. 5 into कितना? 4 या 5 plus 4? 5 into 4. Into 4. वेरी गुड, 5 into 4 बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट है सेकंड पार्ट? एनीबॉडी? तो कहना इसे एफपीसी क्लियर है। मल्टीप्लाई कब करना है, एडिशन कब करना है? यस सर। यूजुअली तुम्हें क्या लगता है क्या करना होगा हमेशा, ज्यादातर? मल्टीप्लाई। एडिशन कब करना होता है? और यूज आ रहा है, और कब यूज आता है? केसेस में यूज आता है। कम ऑन, एग्री करो, आइदर दिस केस और दिस केस। यस सिर्फ इस बच्चे से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। इज एवरीवन क्लियर? यस सर। Yes sir. Yes, sir. तो यूजुअली प्लस तो केसेस में यूज आता है, मल्टीप्लाई यूजुअली कब यूज आता है? ज्यादातर वो यूज आता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, they participate in a race in which there are 3 prizes, first prize, second prize, third prize. Number of ways, और ऐसा सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ, there are 5 students, number of ways in which they can take the first 3 positions. सोच लो, 10 सेकंड आंसर। I am repeating the question. Find number of ways in which 5 students participating in a race take the first 3 positions. या लाइन में कितनी वे से खड़े हो सकते हैं? पहले 3 पोजीशंस हैं, उनमें कितनी वे से खड़े हो सकते हैं? जैसे एक वे क्या होगा?
ABC, अगर 5 स्टूडेंट्स ABCDE है तो एक पे क्या हो सकता है, फर्स्ट पे A आ गया, सेकंड पे B आ गया, थर्ड पे C आ गया, एक क्या हो सकता है, ABD हो सकता है। एग्रीड और नॉट एवरीवन? ABE हो Yes, सकता sir. है, ACE हो सकता है, DEA हो सकता है, ये सब अलग अलग वेज है। एग्री करो? Yes, sir. बट इनको मैनुअली हमें काउंट नहीं करना है, हमें PNC लैंग्वेज में बात करना है। कैन आई से दिस क्वेश्चन इज सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट पोजीशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकंड पोजीशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड पोजीशन? Yes, ऐसा sir. लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ? Yes, sir. तो मुझे लाउड वॉइस में बोलो, नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट पोजीशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकंड पोजीशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड पोजीशन। क्या तीनों पोजीशन को फिल करना है या एक ही पोजीशन को फिल करना है? तीनों। तो थोड़ा सोच के मुझे कम ऑन अच्छी प्लेजेंट वॉइस में बोलना, बीच में क्या आएगा, एंड आएगा या और आएगा? कम ऑन, एंड आएगा या और आएगा? एंड आएगा। आई हैव टू फिल फर्स्ट एंड आई हैव टू फिल सेकंड एंड आई हैव टू फिल थर्ड। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. एवरीवन एग्री विथ मी? I have to fill the first position and I have to fill the second position and I have to fill the third position. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर? और ये भी दिमाग में रखना कि फर्स्ट पे किसी को बैठा दोगे तो फिर वो सेकंड में नहीं बैठ सकता है। एग्रीड ना? Yes, sir. हाँ, तो बताओ फर्स्ट पोजीशन को कितनी वे से फिल कर सकते हो? हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? कम ऑन। 5. 5। 5. सेकंड पोजीशन पे कितनी वे से फिल कर सकते हो? 5. 4। 5 नहीं 4. करते। 4. Okay. तारीख हाँ. लिख दिया तो बिल्कुल गलत है। कम ऑन, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती है कि तुमने फर्स्ट पे भी हाँ, बिठा सर। दिया, उसको सेकंड पे भी बिठा दिया? 5 into 4 into कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 3. 3। तो इसी पार्ट से मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा। बट इफ आई से 5 पर्सन्स 5 पोजीशंस पे कितनी वे से अरेंज हो सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? कम ऑन, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। एग्री करो? Yes, sir. हाँ सर। इसी को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। तो इसी पार्ट से मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मैं बस आइडिया देना चाहता था कि नेक्स्ट क्लास में मैं फैक्टोरियल पढ़ाऊंगा। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो दिस पेज आई विल रिपीट इन द नेक्स्ट क्लास, बट यहाँ तक कॉपी करके लाना, नए पेज नए चैप्टर की हेडिंग PNC डाल के। ठीक है? PNC क्या, बाइनोमियल रिलेटेड टू PNC। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं। Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।